नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए मुकाबले में। न्यूजीलैंड बनाम भारत और जीत के लिए चाहिए आखिरी के 60 गेंदों में। इस मुकाबले में 103 रन की पारी खेलनी होगी भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। रिंकू सिंह और इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की दूसरी गेंद, क्या इस मुकाबले की दूसरी गेंद पर हमें कोई बड़ा शॉट देखने को क्या इस ओवर्स में मिलने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। 82 के स्कोर पर गंवाई है भारतीय टीम 3 विकेट और दूसरी गेंद को स्क्वायर लेके क्षेत्र में खेलने का अच्छा प्रयास है और एक रन आसानी के साथ इस मुकाबले में सिंगल रोटेशन कर लेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इस ओवर्स में मात्र रहेगा मुकाबले में 10 लाइक का टारगेट है, तो आप लोग 10 लाइक का भी टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। आपको सिंपल से लाइक करना है, हमें मेहनत करना है, तो आप बिल्कुल इस मुकाबले में देखिए यहाँ पर विकेट मिल जाएगी न्यूजीलैंड टीम को। एक महत्वपूर्ण विकेट रन आउट की यहाँ पर रिंकू सिंह ने बनाए 4 गेंदों में 7 रन है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। मात्र 10 लाइक का टारगेट रहेगा इस मुकाबले में और आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। आप तो 100 लाइक का भी टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग हमारे वीडियो में 10 लाइक का टारगेट भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इतने मेहनत करने के बाद भी तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके और आपने लाइक जरूर करनी है। जी हाँ, और आपका हम कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से नाम भी अनाउंसमेंट करेंगे। अगर हमारी वीडियो में आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो आपका हम अगले वीडियो में कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से आपका चैनल के माध्यम से नाम अनाउंसमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैच का आनंद उठाते हैं। और 5वीं गेंद पर डॉट गेंद है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी अच्छी गेंदबाजी बेहतरीन करते हुए नजर आ रही है। इस मुकाबले में 83 पर 4 विकेट भारतीय टीम, 55 गेंदें, 100 रनों की ज़रूरत है अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस ओवर की अगली गेंद कोन के क्षेत्र में, फील्डर के वहां पर पास कोई मौका नहीं और अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए आ जाएगी। भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। 54 बॉलें 96 रन की ज़रूरत है भारतीय टीम को जीत के लिए। इस दूसरे टी20 के मुकाबले को 25 भी बना चुके हैं 29 सूर्यकुमार यादव इस ओवर्स की। चलिए देखते हैं पहली गेंद और काफ़ी शानदार गेंद थी, अंदर की तरफ आते हुए गेंद को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। 1 रन के साथ इस मुकाबले में संतुष्टि करना होगा। इस मुकाबले में क्या भारतीय टीम बना पाएंगी? 53 बॉलें 95 रन की ज़रूरत है। हार्दिक पांड्या इस ओवर्स की एक बार फिर से मुकाबला करेंगे दूसरी गेंद। तो चलिए देखते हैं दूसरी गेंद ऑफ स्टंप पर फिर से अच्छी गेंद, फिर से 1 रनों के लिए इस गेंद पर दौड़ लगाई है और आसानी के साथ पूरा भी कर लेंगे। अच्छी रनिंग द विकेट इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। क्या इस मुकाबले को भारतीय टीम जीत पाएगी? 52 बॉलें 94 रन की ज़रूरत है अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। सूर्यकुमार यादव एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार। एक बार फिर से अच्छी गेंद और यहाँ पर फिर से अच्छी डाइव लगाई है और आसानी के साथ पहुँच भी जाएंगे इस मुकाबले में। सूर्यकुमार यादव काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रेशर वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ी सी भी घबरा नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुकाबला अंत तक जाने वाला है। और इस ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार हो। यहाँ पर अच्छा गेंद थी, बिल्कुल भी टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और गेंद को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। 50 गेंदों में 93 रन की ज़रूरत है। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार और 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या फिर से मुकाबला करेंगे। पोल के क्षेत्र में खेलने का प्रयास और डायरेक्ट हिट, लेकिन आसानी के साथ मैदान में पहुंचेंगे इस मुकाबले में। अच्छी शुरुआत और इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 49 गेंदों में 92 रन की ज़रूरत है। इस ओवर की अंतिम गेंद एक बार फिर से चलिए देखते हैं। इस ओवर का अंतिम गेंद, बाउंसर मारने का प्रयास, सूर्यकुमार यादव बिल्कुल भी नहीं समझ पाए गेंद को और ओवर्स की समाप्ति हो जाएगी। इस मुकाबले में 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और इस मुकाबले में टीम इंडिया का स्कोर रहेगा इस वक्त, काफ़ी अच्छी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी टीम इंडिया और टीम इंडिया का इस वक्त स्कोर रहेगा 91 पर 4 विकेट। 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 48 बॉल में 92 रन की ज़रूरत है। हार्दिक पांड्या के पास रहेगी स्ट्राइक और ये लीजिए कवर्स के क्षेत्र में पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते जाएगी गेंद 6 रनों के लिए। हार्दिक पांड्या की ये कमाल की बल्लेबाजी है। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी है ये
और जिमी नीशम के खिलाफ ये अच्छा शॉट खेला, बेहतरीन कनेक्शन, पूरी तरह से टाइम करके इस शॉट को निकाला है और गेंद को डिपॉजिट करेंगे छक्के के लिए। कमाल का ये शॉट। और इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है भारतीय टीम द्वारा। अच्छी ये शुरुआत है और गेंद को डिपॉजिट कर देंगे 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, अच्छी शुरुआत। और इस प्रकार की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। 47 बॉलें और 86 रन की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस ओवर अगली गेंद पर फिर से हल्के हाथों से खेलने का प्रयास और फिर से आसानी के साथ 1 रन मिल जाएंगे कवर्स के क्षेत्र में। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। 86 बॉलें 85 रन की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। सूर्यकुमार यादव एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप पर, इस बार फिर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेलेंगे और फिर से 6 रन। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों को आज सेट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर सेट हो गए तो 6 गेंदों में 31 रन भी बना सकते हैं। तो इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने आप को टाइम देते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि अंत तक खेलना है और मुकाबले को भारतीय टीम के पक्ष में लाना है, क्योंकि पहला टी20 का मुकाबला शानदार जीत दर्ज की है भारतीय टीम ने और दूसरा टी20 का मुकाबला भी इस मुकाबले में काफ़ी अच्छी शुरुआत कर चुकी है भारतीय टीम। चेस करते हुए 45 में चाहिए 79 104 के स्कोर पर गंवाई है 4 विकेट। 12.3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। सूर्यकुमार यादव के पास रहेगी स्ट्राइक। एक बार फिर से अच्छा शॉट पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद और 1 रन आसानी के साथ इस गेंद पर भी मिलेगा। चलिए देखते हैं। जिमी नीशम के खिलाफ तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हुई है इस मुकाबले में। 2 बड़े हिट्स यानी कि हार्दिक पांड्या ने 2 बड़े छक्के लगाए हैं इस ओवर्स में। एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार हार्दिक पांड्या। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, सामने की तरफ खेलने का प्रयास और चलिए यहाँ पर 1 रन फिर से मिलेंगे। रिस्की रन है जरूर था, लेकिन वहाँ पर अच्छी दौड़ लगाई। 9 बॉलों में बनाया 14 रन हार्दिक पांड्या। 1 छक्का 1 चौका, काफ़ी अच्छी बढ़िया बल्लेबाजी की है। 43 बॉले 77 रन, 106 पर 4 विकेट भारतीय टीम में। एक बार फिर से चलिए देखते अगली गेंद। एक बार फिर से ऑफ स्टंप पर गेंद, ये कमाल का शॉट है। बिल्कुल भी 4 रन मिलना चाहिए और मिलेंगे भी। पॉइंट के क्षेत्र में पीछे हट के खेलने का प्रयास, पहले तो कदमों का इस्तेमाल किया, पीछे हटकर इस शॉट को एग्जीक्यूट किया है और ट्रेंट बोल्ट आ चुके हैं। देखिए इनका एवरेज पहले ओवर्स में मात्र 1 रन खर्च करके 1 विकेट चटकाए हैं, तो काफ़ी फॉर्म में दिख रहे हैं। इनका सामना करेंगे हार्दिक पांड्या। इस ओवर्स की पहली गेंद, स्क्वाड लेग के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, फील्डर मौजूद और 1 रन मिलेंगे इस गेंद पर। और अब रहेगी स्ट्राइक इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव के पास से और चाहिए 41 में 72 जीत के लिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मुकाबले में इससे लक्ष्य को चेस कर पाएंगी भारतीय टीम। इस ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से चलिए देखते हैं। गगन चुम्बी शॉट दूसरे टियर पर जाकर गिरेगी 6 रनों के लिए सीधा फैंस के बीच में। और सूर्यकुमार यादव इसी शॉट का इंतजार कर रहे थे मानो, और कमाल का ये शॉट जड़ दिया इस मुकाबले में ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ। कमाल का शॉट है, पूरी तरह से टाइम किया, वेट किया और इस गेंद को डिपॉजिट कर दी है 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी है, अच्छी साझेदारी है ये। और इस गेंद में इस गेंद को माफ करेगा, इस गेंद को डिपॉजिट करने में सफल रहा। एक पटकू साधारण गेंद थी जिससे गेंद के लिए 6 रन डिपॉजिट कर दी है इस मुकाबले में। सूर्यकुमार यादव 48 के स्कोर पर पहुंच जाएंगे। देखते ही इस ओवर की अगली गेंद, लेग स्टंप पर गेंद थी, हल्का तो गेंद को पुश किया, पीछे फील्डर मौजूद और 1 रन के साथ इस मुकाबले में स्ट्राइक रोटेट होगी जरूर। अगर देखा जाए तो इन दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रोटेट की है इस मुकाबले में और ऐसे स्ट्राइक रोटेट की ज़रूरत थी भारतीय टीम को। 39 बॉले 65 रनों की ज़रूरत है। हार्दिक पांड्या बनाए हैं 10 गेंदों में 15 रन। एक बार फिर से रहेगी स्ट्राइक हार्दिक पांड्या के पास और ये चतुराई भरा शॉट है, बिल्कुल भी फील्डर के पास वहां पर कोई मौका नहीं। हार्दिक पांड्या के बल्ले से ये कमाल का शॉट है, बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर के पास वहां से कोई मौका नहीं और इस मुकाबले में गेंद को डिपॉजिट कर दी है 4 रनों के लिए। सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की कमाल की बल्लेबाजी। अब चाहिए 38 बॉलों में 61 रनों की ज़रूरत है, तो क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम बना पाएंगे। एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार और ऑफ स्टंप पर गेंद थी, हल्के हाथों से खेलने का अच्छा प्रयास और मिलेंगे वाइड यहाँ पर।
अंपायर का इशारा वाइड के लिए आ चुका है। 38 बॉल है, 60 रनों की जरूरत है। हार्दिक पांड्या 11 में 19 बनाए हैं इस ओवर की। चलिए देखते एक बार फिर से अच्छी गेंद और फिर से वाइड मिलना चाहिए। काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद और फिर से वाइड। ट्रेंट बोल्ट काफ़ी इस मुकाबले में सदमे में आ चुके हैं। 38 बॉल है, 59 रन चाहिए जीत के लिए अभी भी इस मुकाबले में। और चलिए देखते एक बार फिर से अच्छी गेंद को डिफेंस किया। बाउंसर मारने का प्रयास है ट्रेंट बोल्ट का इस मुकाबले में। अच्छी गेंदबाजी, क्या इस मुकाबले में कॉमबैक कर पाएंगी भारतीय टीम, ये देखना दिलचस्प होगा। 37 बॉल है, 59 रन की जरूरत है अभी भी इस मुकाबले को जीत के लिए चाहिए। इस मुकाबले में एक बार फिर से मुकाबला करेंगे इस ओवर की अंतिम गेंद। चलिए देखते पटकुई गेंद और 4 रनों के लिए मिड विकेट के क्षेत्र में खेला। पटकुई साधारण गेंद जिस पर पूरी तरह से हावी हुए और गेंद को डिपॉजिट कर देंगे चौके के लिए। अब आ चुके हैं मिचेल सेटनर गेंदबाजी करने के लिए। स्पिनर के साथ यहाँ पर उतरी है और पहली गेंद पर सामना करने के लिए तैयार। चलिए देखते हैं और पहली गेंद पर ऑफ स्टंप पर खेलने का प्रयास और पहली गेंद पर सिंगल। अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी, इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में जड़ दिए 50 रनों की पारी 34 गेंदों में। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 100 पारी जरूर खेली है लेकिन आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में बल्लेबाजी की है। 35 में चाहिए 54। एक बार फिर से चलिए दूसरी गेंद पर अच्छी यहाँ पर सोच और इस गेंद पर आसानी के साथ डिफेंस कर दी है। इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाते हुए इस मुकाबले में बल्लेबाजी की है। 34 में चाहिए 54 जीत के लिए। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से रहेंगे स्ट्राइक पर। इस ओवर्स की तीसरी गेंद, एक बार फिर से मुकाबला करेंगे हार्दिक पांड्या। गए ढूंढने में सफल रहे और इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की ये पार्टनरशिप कंप्लीट होंगी। कमाल का ये शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जब तक इस मुकाबले में बल्लेबाजी करेंगे कमाल की शुरुआत करेंगे। 24 गेंदों में बना चुके हैं 50 रनों की ये पार्टनरशिप है। और ये लीजिए यहाँ पर अच्छी सोच, यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। क्या यहाँ पर आउट होंगे, क्या यहाँ पर सूर्य में तो डाइव लगा चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, रिस्की रन जरूर था लेकिन वहाँ पर चीते की तरह दौड़ लगाई है और सीधे स्टंप के पास आसानी के साथ पहुँच जाएंगे। 32 में चाहिए 49 और सूर्य यादव एक बार फिर से अच्छी गेंद, एक बार फिर से गैप ढूंढा है लेकिन फील्डर मौजूद। 1 रनों के लिए फिर से अच्छा स्ट्राइक रोटेट। इस मुकाबले में 14.5 गेंदों का ओवर समाप्त हो चुका है इस ओवर की। चलिए देखते हैं अंतिम गेंद और इस ओवर के अंतिम गेंद पर डॉट गेंद दी। अब चाहिए 30 गेंदों में 48 रन। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में की है कमाल की बल्लेबाजी। अब चाहिए 30 गेंदों में 48 रन। 15 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। ट्रेंट बोल्ट एक बार गेंदबाजी करने के लिए फिर से आ चुके हैं और इनका सामना करेंगे सूर्य कुमार यादव। और ये लीजिए क्लीन बोल्ड यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को सीधे यर्कर गेंद और सूर्य कुमार यादव गेंद को बिल्कुल नहीं समझ पाए, डिफेंस करे या शॉट खेले, एग्रेसिव शॉट और सूर्य कुमार यादव के जड़ में जाकर सीधे गेंद गिरी है। इसी के साथ 36 में बनाए 51 और सूर्य कुमार यादव को चलता किया इस मुकाबले में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन सूर्य कुमार यादव को चलता कि ये यर्कर गेंद जिस पर टाइम नहीं कर पाए। अब चाहिए 29 बॉले 48 रन स्कोर बोर्ड पर जीत के लिए। और इस ओवर्स की चलिए देखते हैं दूसरी गेंद। श्रेयस अय्यर बिल्कुल भी नहीं समझ पाए और दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर थोड़ी सी घबराहट जरूर होंगे। और तीसरी गेंद का फिर से सामना करने के लिए तैयार श्रेयस अय्यर। इस ओवर की दूसरी गेंद सामना करेंगे और ये लीजिए श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में चौके के साथ की है शुरुआत और चौके के साथ अपना खाता खोलेंगे। ये कमाल की बल्लेबाजी है श्रेयस अय्यर द्वारा, पूरी तरह से टाइम किया, नियंत्रण में आए और गेंद को डिपॉजिट कर देंगे 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट है, फील्डर के पास वहाँ कोई मौका नहीं। 2 फील्डर तो मौजूद जरूर थे इस एरिया में लेकिन फील्डर सिर्फ भागेंगे गेंद के पीछे और अंत में जीतेगी ये गेंद रेस और चौके देकर जाएगी। 27 में चाहिए 44 से इस ओवर्स की तीसरी गेंद पर
आए थे शानदार 4 रन और चौथी गेंद सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से अच्छा शॉट और फिर से उसी क्षेत्र में उसी शॉट को दोहराया है। इस बार किया था कदमों का इस्तेमाल। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौका श्रेयस अय्यर के बल्ले से। इनका खेलने का अंदाज अलग है और जज्बा अलग है। पूरी तरह से टाइम किया नियंत्रण में आए। जब रन चेस कर रहे होते हैं तो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो 2 गुना बढ़ जाता है और उसने अब वही करके दिखाई है। अपने कॉन्फिडेंस को दोगुना करके इस शॉट को खेला है। फील्डर के पास कोई मौका नहीं और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है इस मुकाबले में। 26 में चाहिए 40 से 15.4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। सूर्यकुमार यादव एक बार फिर से माफ करेगा, श्रेयस अय्यर एक बार फिर से। और ये लीजिए श्रेयस अय्यर है, ये नाम में छोटा नहीं है। चौकों की यहाँ पर लगाई है हैट्रिक श्रेयस अय्यर ने। कमाल का ये शॉट है। फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, फील्डर तो उस एरिया में 2 फील्डर मौजूद है लेकिन दोनों फील्डरों को बीच से इस शॉट को निकाली है। चौके में की है तब्दील और 3 गेंदों पर 3 चौका इस मुकाबले में ही लगा चुके हैं। 25 में चाहिए अब 36 रन मात्र। और इस ओवर का अंतिम गेंद एक बार फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाई इस गेंद के लिए, मानो वैसा तैयार नहीं थे। और 16 ओवर का खेल समाप्ति के बाद आखिरी के 24 गेंदों में चाहिए 36 रन। किया इस मुकाबले में पॉसिबल होगा। मिचेल सेटनर दूसरी छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार और हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद को स्वागत की है डॉट गेंदे के साथ। काफ़ी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है मिचेल सेटनर द्वारा। 23 बॉल में चाहिए 36 रन। हार्दिक पांड्या एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार। एक बार फिर से चलिए देखते हैं दूसरी गेंद। एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी, एक बार हल्का तो से खेलने का प्रयास कोहली के क्षेत्र में और फिर से 1 रन मिलेंगे। भारतीय टीम अब तक 148 पर ही 5 विकेट गंवा चुकी है और इस मुकाबले में सिंगल और डबल से भी इस मुकाबले को अब जीता जा सकता है। तो चलिए देखते हैं श्रेयस अय्यर इस ओवर का अगली गेंद। एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। रिवर्सिव खेलने का अच्छा प्रयास 1 रन के लिए फिर से मिलेंगे। अच्छी यहाँ पर सिंगल रोटेशन हमें देखने को मिली है। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा योगदान रहेगा सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की। और सूर्यकुमार यादव आउट जरूर हो चुके हैं लेकिन हार्दिक पांड्या अभी तक इस मुकाबले में मौजूद है। और फिर से एक अच्छा खूबसूरत शॉट खेला है और फिर से मिलेंगे 1 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी इस मुकाबले में। 20 में चाहिए 33, 150 पर 5 विकेट। भारतीय टीम 16.4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। एक बार ऑफ स्टंप पर फिर से गेंद और लेट यहाँ पर रिएक्ट किया। अच्छी यहाँ पर वापसी मिचेल सेटनर द्वारा। 19 बॉलों में चाहिए 33 रन। श्रेयस अय्यर बनाए हैं 7 गेंदों में 13 रन। और ये लीजिए इस ओवर की अंतिम गेंद। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, फिर से अच्छा शॉट खेला, फिर से 1 रनों के लिए। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच काफ़ी अच्छी इस मुकाबले में भाग दौड़ हो रही है। अच्छा इस मुकाबले में स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। इस मुकाबले में दोनों बल्लेबाज 3 ओवर में चाहिए 32 रन जीत के लिए। इस ओवर की पहली गेंद श्रेयस अय्यर के पास फिर से रहेगी स्ट्राइक, फिर से अच्छा शॉट और फिर से 1 रन मिलेंगे इस गेंद पर। चलिए देखते हैं क्या इस मुकाबले में भारतीय टीम इस मुकाबले को कितने बॉल पहले जीत पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव की ये बेहतरीन जोड़ी ने इस मुकाबले की यहाँ तक पहुँचाई है लेकिन हार्दिक पांड्या मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से अच्छी गेंद, अच्छा शॉट खेलने का प्रयास और ये लीजिए इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच काफ़ी अच्छी तालमेल थी और तालमेल के चलते यहाँ पर श्रेयस अय्यर को चलता की है डायरेक्ट हिट। अगर इस गेंद पर डायरेक्ट हिट नहीं लगती तो शायद से बच सकते थे। श्रेयस अय्यर ने बनाए 9 गेंदों में 15 रन, 3 चौके। इसी के साथ इनकी पारी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। वरुण चक्रवर्ती नए बल्लेबाज इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए, बल्लेबाज नहीं गेंदबाज बोलेंगे। तो क्या इस मुकाबले में जीत पाएंगी? 16 में चाहिए 31। हार्दिक पांड्या दूसरी छोर से मौजूद रहेंगे और तीसरी गेंद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। चलिए देखते हैं तीसरी गेंद पर सामने की तरफ खेलने का प्रयास और ये मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2 गेंदों पर 2 सफलताएं ट्रेंट बोल्ट ने इस मुकाबले में चटकाई है और भारतीय टीम के पक्ष से ये मुकाबला ऐसा लग रहा है जैसे मुकाबला किधर ही पलट सकता है अभी भी।
भारतीय टीम के पक्ष में ये मुकाबला बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। 7 विकेट गंवा चुकी है और दूसरे एंड से जो बॉलर्स आएंगे और पहले ओनर्स ले इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, तो थोड़ी सी उम्मीद भी होगी और थोड़ी सी शंका भी होगी कि चाहिए 15 में 31। और एक बार फिर से डॉट गेंदे इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या क्या इस मुकाबले को जिता पाएंगे। चलिए देखते हैं हार्दिक पांड्या के एक बार फिर से रहेंगे स्ट्राइक। 17.4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से मुकाबला करने के लिए तैयारी। इस ओवर की 5वीं गेंद और कोई रन नहीं। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में थोड़ी सी अपने आप को समय देते हुए, अगर हार्दिक पांड्या रहे इस मुकाबले में अंत तक खेलते रह गए तो ये मुकाबला भारतीय टीम जीत जाएगी। अगर यहीं से आउट हो जाते हैं तो मुकाबला पूरी तरह से फंसेगा। और ये लीजिए, हम इसी की बात कर रहे थे। और हार्दिक पांड्या अंतिम गेंद पर सिंगल रोटेट करके स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। 24 में बनाए 30 रन, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से पारी खेली थी। और इसी के साथ रन आउट होकर पेविलियन की तरफ लौट जाएंगे। और नए बल्लेबाज रवि बिश्नोई बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। क्या इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतेगी? 12 में चाहिए 31। मिचेल सेटलर की ये पहली गेंद और ये लीजिए पहली गेंद पर अच्छा शॉट खेला है अर्शदीप पाजी ने और पहली गेंद को अच्छा शॉट में तब्दील की है श्रेयस अय्यर ने। इस मुकाबले में थोड़ी सी भारतीय टीम के लिए अच्छी पारी खेली थी। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी गंवाई विकेट, लेकिन अब बारी अर्शदीप सिंह की इस मुकाबले में अच्छे शॉट्स खेलने का। और एक अच्छा सा शॉट, बेहतरीन कनेक्शन, फील्डर के पास कोई मौका नहीं और इस गेंद के लिए तैयार थे। मिचेल सेटलर की स्वागत किए छक्के के साथ। 11 में चाहिए 25। दूसरी गेंद सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार है। और ये लीजिए दूसरी गेंद को उसी दिशा में, उसी क्षेत्र में, उसी स्टाइल में दो डिपॉजिट की है फिर से। और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बड़े इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह के द्वारा। ये कमाल की बल्लेबाजी अर्शदीप सिंह द्वारा की, ये कमाल का शॉट है। ऑफ स्टंप को गेंद छूते हुए निकलना चाहती थी, लेकिन वहां पर पूरी तरह से तैयार थे। अब चाहिए 10 गेंदों में 19 रन जीत के लिए। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से मुकाबला करेंगे। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास और 4 रन फिर से मिले जाएंगे। 4 रन अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी 3 गेंदों में बना देंगे 16 रन। कमाल की बल्लेबाजी अर्शदीप सिंह शॉट कहीं और खेलना चाहते थे, रिवर्स स्वीप लगाया, भाग्यशाली रहे, एज लगा और कवर्स के क्षेत्र में मिलेंगे 4 रन इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह को। अब चाहिए 9 बॉलों में 15 रन। इस ओवर की एक बार फिर से चौथी गेंद सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद थी और ये लीजिए फिर से मिल जाएंगे 4 रन। शुरुआती के 2 गेंदों पर 2 छक्के और फिर से 2 गेंदों पर 2 चौके इस मुकाबले में अर्शदीप सिंह द्वारा। कमाल की बल्लेबाजी है अर्शदीप सिंह की। बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम रहने वाली है इस मुकाबले में। कमाल की बल्लेबाजी की हार्दिक पांड्या ने भी इस मुकाबले में और अर्शदीप सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम रहने वाली है। 4 गेंदों में 20 रन बना चुके हैं और 5वीं गेंद पर डिफेंस किया हल्के हाथों से। अब चाहिए 8 गेंदों में 11 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? यह देखना दिलचस्प होगा। 20 रनों की पारी, 7 गेंदें 11 रन, 172 पर 8 विकेट गंवा चुकी है। मात्र 2 विकेट रहेगा हाथ में भारतीय टीम के पास और अंतिम गेंद पर फिर से 6 रन। जी हाँ दोस्तों, अंतिम गेंद पर फिर से 6 रन अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले में कमाल कर दिया है और लकी फर्गूसन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अब चाहिए 6 गेंदों में 5 रन है। क्या इस मुकाबले में पॉसिबल होगा? रवि बिश्नोई के पास रहेगी स्ट्राइक। इस ओवर की पहली गेंद सामना करने के लिए तैयार और पहली गेंद पर आसानी के साथ खेल देंगे। 1 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर। अब चाहिए 5 गेंदों में 4 रन। अर्शदीप सिंह इस ओवर ने एक कमाल की बल्लेबाजी की थी पिछले ओवर्स में
कुल मिलाकर 26 रन बनाए थे 1 ओवर से। अब चाहिए 5 में 4 रन। इस ओवर्स की अर्शदीप सिंह एक बार फिर से मुकाबला करेंगे अगली गेंद। और ये लीजिए दूसरी गेंद पर काफ़ी अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद। अर्शदीप सिंह काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में नज़र आ रहे थे। यहाँ पर गेम पूरी तरह से पलट चुका है। अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले में बनाए 7 गेंदों में 28 रन और अर्शदीप सिंह की पारी यहीं पर समाप्त। मोहम्मद सिराज आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या यहाँ से मोहम्मद सिराज कॉमबैक कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। 4 गेंदों में चाहिए 4 रन। लकी फर्गुसन की तीसरी गेंद, एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। चलिए देखते हैं। और ये लीजिए तीसरी गेंद पर भी एक शानदार कैच। और इसी के साथ इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को 3 रनों से जीत लेगी। 5 रन डिफेंड कर देंगे लकी फर्गुसन अंतिम ओवर्स में। और इसी के साथ इस मुकाबले को आसानी के साथ जीत दर्ज कर लेगी न्यूजीलैंड की टीम।